हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे टू लर्न मैथ्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन में 3D। ठीक है, अब तक हमने जो पढ़ी थी 2D पढ़ी थी। 2D मतलब टू डायमेंशनल, दो विमीय, जिसमें दो भुजाएं होती थी, लंबाई और चौड़ाई। जैसे कि पेज है, जैसे क्या है, एक पेपर है, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। कोई प्लॉट है, उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, तो वो 2D यानी दो विमीय होता है। ठीक है, अब हम 3D पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल, यानी इसमें तीन भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। जैसे आपका कमरा, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, उसकी ऊंचाई भी होती है। जैसे ये माचिस की डब्बी। ठीक है, ये क्या है? हमारा क्यूबॉइड है। ये माचिस की डिब्बी किस शेप का है, किस आकार का है? क्यूबॉइड का है, घनाभ का है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास ये लेंथ होती है। ठीक है, ये इसकी ब्रेड्थ होती है। ठीक है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, ये तो सिर्फ आया 2D में। लेकिन जब हमने इसमें हाइट जोड़ दी है, हाइट जोड़ दी, ये वाली हाइट जोड़ी, तो एक इसमें आ गया 3D में, यानी 3 डायमेंशनल, तीन विमीय में आ गया। ठीक है, इस हाइट की वजह से ये पूरी माचिस की डब्बी बनी हुई है ना। तो ये क्या, हमारा क्यूबॉइड शेप है। जो ये शेप हमने यहाँ पर बनाई है वो ये है। हमने क्या माना, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। तो यानी ये वाला जो फेस है, ठीक है, ये पीछे वाला हो जाएगा, और इसके सामने जो पड़ेगा ये हमारा ऊपर वाला, यानी ये वाला फेस हो जाएगा। ठीक है, अब साइड में ये फेस है, इसे बोलते हैं साइड फेस। इसमें क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये हो गई हमारी चौड़ाई, ये हो गई ऊंचाई, ये साइड वाला फेस हो गया। इसके सामने ये पड़ेगा, ये हमारा दूसरा वाला हो गया, जो कि इधर है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा आगे वाला है, इसमें क्या है, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई। ये हमारा ये वाला जो फेस है, ये हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, इसके अपोजिट ये वाला पड़ेगा, ये कहाँ जाएगा, ये इधर पीछे दिखाई देगा, लंबाई और ऊंचाई। तो इस तरीके से इसमें टोटल कितने फेस है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें टोटल कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका देखते हैं। इसमें इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, ये इन्हें कहते हैं वर्टेक्स, बिंदु या वर्टेक्स, इन्हें हिंदी में, इंग्लिश में वर्टेक्स बोला जाता है। ठीक है, ये जो हमारा, ये पूरा क्या है, फेस, पृष्ठ। ये भी हमारा फेस पृष्ठ, ये भी हमारा फेस पृष्ठ। ठीक है, फेस यानी हिंदी में पृष्ठ। ठीक है, और उसके बाद हमारा एज, ये जो हमारी होती है, ये क्या है हमारा, किनारा, एज। ये भी क्या है, किनारा, एज। ये भी क्या है, किनारा, एज। ये भी क्या है, किनारा या फिर एज। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या है इसमें, टोटल सरफेस एरिया, अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालें तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। इसके अपोजिट ये है, तो लंबाई गुना चौड़ाई कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो लंबाई गुना चौड़ाई का डबल। ठीक है, अपोजिट फेस तो हो गए। अब ये वाला फेस लो, ये क्या है, लंबाई, सॉरी, ये क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके अपोजिट ये वाला हो जाएगा, तो चौड़ाई ऊंचाई भी डबल हो गए, यानी चौड़ाई ऊंचाई भी क्या हो गए, डबल। प्लस इसी तरीके से ये वाला, इसमें क्या है, लंबाई और ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, लंबाई और ऊंचाई। इसके अपोजिट ये वाला फेस, तो ये भी क्या हो गए, लंबाई और ऊंचाई, यानी 2 फेस हो गए, लंबाई और ऊंचाई 2 फेस। तीनों में से हमने 2 को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, LB प्लस BH, HB या BH कुछ भी, तो प्लस HL या LH। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, इसका टोटल सरफेस एरिया, हर सरफेस का एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारा आया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, और उनका डबल, ये हमारा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे आपका कमरा होता है, तो कमरे में क्या होती है, चारों दीवारों का अगर आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दें, मतलब ऊपर वाला जिस पे पंखा लगता है, ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाला फर्श, इन दोनों को छोड़ दो, छत और फर्श को छोड़ दिया जाए, सिर्फ 4 दीवारों का हमें वो निकालना हो, सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वक्र, वक्र या फिर लेटरल सरफेस एरिया, यानी चारों दीवारों का अगर हमें निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 × H L + B। ठीक, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 × H L + B। कैसे, देखो, हमें क्या करना है, इसका और इसका तो निकालना नहीं है, सिर्फ ऊंचाई और चौड़ाई से गुना करेंगे, तो ये वाला आएगा और ये वाला भी आएगा, ऊंचाई गुना चौड़ाई हो गया डबल। ठीक है, तो ऊंचाई गुना चौड़ाई हो गया डबल, प्लस, ठीक है, अब हमें ये वाला लेना है, लंबाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई गुना ऊंचाई, और ये भी इधर है तो इधर भी होगा, इसका भी हो गया डबल। तो 2 कॉमन ले लिया, H बाहर आ गया, L + B।
तो ये हम इसमें लगा सकते हैं, ऐसे ये बन के आ गया। ठीक है, यानी आपको अगर रेक्टेंगल, इसमें 4 रेक्टेंगल ही तो है, अगर आपको चारों रेक्टेंगल अपने कमरे के चारों ओर समझ आ रहे हैं, सारे के सारे रेक्टेंगल अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आप निकाल सकते हो एरिया। टोटल बोलता है तो आपको सारी दीवारें लेनी है, छत और फर्श भी लेना है। ठीक है, अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है या लेटरल सरफेस एरिया बोलता है तो आपको क्या करना होगा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना होगा, उसकी ऊंचाई से गुणा करनी होगी और डबल कर देना होगा। अगर इसका पेरीमीटर हमें निकालना हो, यानी कि परिमाप अगर इसका निकालना हो तो क्या होगा, अब देखो इस माचिस की डब्बी को ही देखो, इसमें क्या है, लंबाई 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 लंबाई, 4 लंबाई है, 4 ही चौड़ाई है, 4 ही ऊंचाई, 1 2 तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, 4 ही ऊंचाई, 4 × L + B + H। तो ये क्या हो जाएगा आपका पेरीमीटर यानी परिमाप। ये वाला आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस ये करना है कि आप ऊपर और नीचे का छोड़ना है, इधर वाला निकालना है, उसका डबल कर दो, इधर वाला निकालना है, उसका डबल कर दो, दोनों को जोड़ोगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। 2 × H आपका कॉमन आ जाएगा, L + B। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी कमरे के अंदर बैठे हो तो उस कमरे में कितनी हवा भरी हुई है, हवा तो होगी वहाँ पे प्रेजेंट, तो उस कमरे में कितनी हवा है वो सारी की सारी आपकी क्या आएगी इसके अंदर वॉल्यूम। इस माचिस के अंदर जितना कुछ भी भरा हुआ होगा, ये इसके अंदर जितना कुछ भी भरा हुआ होगा ये क्या होगा आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसके अंदर भर रखा होगा। तो वॉल्यूम निकालने का तरीका ये L × B × H। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड, उसके बाद आप आता है क्यूब। क्यूब मतलब घन। इसमें क्या होती है आपकी, इसमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 हो जाती है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाती हैं, यानी A। ये किससे बनता है, ये वर्ग से बनता है। इसमें चारों फेस क्या 6 फेस लगते हैं इसमें भी वर्ग के। ठीक है, जैसे आपकी लूडो में जो डाइस होता है ना, लूडो में जिसमें 1 2 3 4 लिखे होते हैं डाइस, वो उसको कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, तो वो हो गया आपका क्यूब। इसके लिए क्या होता है, अब हमें इसमें क्या है वर्ग लगे हुए हैं, सारे के सारे स्क्वायर हैं, सारे के सारे वर्ग हैं, तो ये वाला जो है आपका ये क्या है वर्ग, सामने वाला फेस हो जाएगा। इसकी ऊंचाई भी कितनी है A, लंबाई भी कितनी है A × A, रेक्टेंग वो हो गया ना स्क्वायर, A × A स्क्वायर। अब इसमें हमारे कितने फेस थे, 6 फेस थे। अगर वर्ग जो आपका डाइस होता है उसमें भी आपके कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। 6 के 6 का बराबर एरिया होगा, 1 का एरिया निकाल लो, A² हो जाएगा, और 6 का एरिया क्या हो जाएगा, 6 से गुणा कर देंगे। उसके बाद आता है इसमें पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब यही है कि एजेस जो है ना आपके, जितने भी आपके एजेस बने हुए हैं उन सबको आपको जोड़ना है। तो इसमें कितने एजेस होंगे, 1 2 3 4, 4 नीचे होंगे तो 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी होंगे 8, और 4 ये खड़े होंगे। ठीक है, कितने हो गए 12, तो 12 × A, सबकी लंबाई A है तो पेरीमीटर बोल दो, या फिर इसको एजेस का सम बोल दो, सम ऑफ एजेस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ एजेस। ठीक है, एरिया ऑफ द वॉल्स। अगर आपको सिर्फ चारों दीवारों का एरिया निकालना होगा तो आपको पता है कि एक दीवार का एरिया कितना आएगा, A × A², और आपके चारों ओर कितनी दीवारें होती हैं, सिर्फ दीवार 4 होती हैं तो 4 × A² हो जाता है। वॉल्यूम इसका क्या होता है, इसमें तीनों ही बराबर होती हैं तो क्या हो जाता है वॉल्यूम इसका A × A × A, यानी कि A⁻3। A को जब 3 बार गुणा करते हैं तो A⁻3 लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं A उसके ऊपर पावर 3। ठीक है, ये हो गया इसका वॉल्यूम।